हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं रॉबरी एंड डेकॉइटी। ठीक है, रॉबरी एंड डेकॉइटी कौन से सेक्शंस में आता है वो हम लोग पूरा डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं रॉबरी एंड डेकॉइटी है क्या, और इसी के साथ मैं एक बार और आपको बता दूं कि अगर आपको इसके सेक्शंस वगैरह याद करने हैं विद लॉ ट्रिक्स तो आप लोग इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए, उससे आपका प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं नोट्स, जो मैं आपको इधर प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो बेरेट की अच्छे से रीडिंग करनी है तो उसके लिए आप लिंक पे जाकर के आप उस वीडियो को देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप इस नोट्स पे आइए तो आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो रॉबरी एंड डेकॉइटी, अब देखो रॉबरी हमें पता है कि क्या है, वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही है। ठीक है, कि डिग्री बढ़ा दो, लोग बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगी। ठीक है, और डकैती क्या हो गया, लोग बढ़ा दो तो डकैती हो जाएगी। अब डिफरेंस बिटवीन रॉबरी, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि डिफरेंस बताओ, व्हेन रॉबरी इज थेफ्ट, व्हेन रॉबरी इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये सब चीजें आती है तो ये हमें करना है। प्रेजेंस ऑफ इमिनेंट फियर ऑफ वायलेंस। ठीक है, अब एक्सटॉर्शन में भी तुम बोलोगे कि यार यही तो होता है, उसमें भी तो वायलेंस है, पर इसमें क्या है, इमिनेंट वर्ड यूज कर दिया गया है। इमिनेंट कौन देखेगा, जज देखेंगे कि इमिनेंट था कि नहीं था। ठीक है, अब इसमें वायलेंस कौन सी हो गई, वॉलंटरी कॉजेस और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। किस चीज के लिए, थेफ्ट कॉज करने के लिए या फिर एक्सटॉर्शन कॉज करने के लिए। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम इसके बाद देखते हैं रॉबरी कितने तरह की होती है। रॉबरी होती है दो तरह की, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब हम इसको एक बार डिटेल में बुक से देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, रॉबरी है, ये क्या है, थेफ्ट है और एक्सटॉर्शन है। हमें ये सबसे ज्यादा पूछे में आता है ना कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, व्हेन रॉबरी इज थेफ्ट, व्हेन रॉबरी इज एक्सटॉर्शन, तो वही है। व्हेन अ पर्सन वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन, क्या कॉज करता है, डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, और किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट। ठीक है, कमिटिंग द थेफ्ट और कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे स्टोलन प्रॉपर्टी। अब देखो तीनों चीजें इसमें कवर कर दी हैं कि तुम कमिट कर रहे थे। ठीक है, इन ऑर्डर, तुम कमिट करने वाले थे, तुम कमिट कर रहे थे, तुम्हारे कमिट करने के जस्ट बाद जब तुम प्रॉपर्टी लेके जा रहे थे, ये तीनों चीजें कर दी इसमें कवर। ठीक है, और ये सब करते हुए तुमने क्या किया, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, क्या किया, किसी को डेथ कर दी, मार दिया, चोट पहुंचा दी, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दी, या फिर किसी को फियर पहुंचाया। ठीक है, कि इंस्टेंट डेथ, सामने गन लिया, मुझे जाने दो। ठीक है, गन सामने लिए, दो लोग हैं, एक उसको पकड़ रहा है, दूसरा आगे आगे भाग रहा है, फिर उसको पलटा और उसने बोला मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो भी क्या हो गया, चोरी हो गई। पर कैसी चोरी हुई, रॉबरी वाली हुई, क्योंकि तुमने घोड़े पे बैठ के ऐसा किया। ठीक है, इमेजिन कर लो इसको, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और रॉन्गफुल और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यहाँ पे डर पहुंचा है, यहाँ पे कर ही दिया है काम। तो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तुमने वॉलंटरली किया है या फिर अटेम्प्ट किया है तो उसको क्या बोलेंगे, थेफ्ट। रॉबरी व्हेन थेफ्ट। ठीक है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, सॉरी। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सटॉर्शन में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटॉर्शन में आते हैं, द ऑफेंस मस्ट बी इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। ठीक है, तुमने किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, तुम उसके सामने नहीं हो तो वो रॉबरी नहीं है, ग्रेव ऑफेंस नहीं होगा। सेकेंड चीज क्या है, दिस एक्सटॉर्शन must be committed by putting the person or some other persons in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. Instant मैगी याद है, ठीक है, उसके बगल में गन रख दो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये क्या हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, बाय सो पुटिंग हिम इन फियर द ऑफेंडर मस्ट इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड। ठीक है, क्या किया तुमने, सो पुटिंग हिम इन फियर, तुमने उसको फियर में डाला, ऑफेंडर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, पुट इन फियर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड। क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए थिंग एक्सटॉर्टेड। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ए के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, ए होल्ड जेड डाउन, सॉरी ए ने जेड को डाउन होल्ड किया एक तरह से। ठीक है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड जेवल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, उसको बोला नीचे हो, तुम्हारे पॉकेट से उसने क्या किया, मनी और ज्वेलरी ले ली विदाउट जेड कंसेंट, ऑब्वियसली तुम्हारे कंसेंट के बगैर। हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट हैज वॉलंटरी कॉज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, क्योंकि तुमने उसको रोक दिया। ठीक है, देयरफॉर कमिटिंग रॉबरी, जरूरी नहीं है कि तुमने उसके सामने गन दिखाई, तुमने उसको मारा पीटा। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर सकते हो। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट जरूरी है थेफ्ट के लिए, ठीक है, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये हो गया 1, और थर्ड क्या हो गया, डेथ। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो सकता है कई लोग भूल जाएं,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज समझो, फॉर दैट एंड जो कि सेक्शन 390 में यूज हुआ है, क्या फॉर दैट एंड कहाँ यूज हुआ है कि रॉबरी या फिर थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन काटने के लिए करने के लिए, फॉर दैट एंड, ठीक है। सेक्शन 390 में जो यूज हुआ है, इट मीन्स इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, ठीक है। फॉर दैट एंड क्या हो गया, फॉर दिस एंड, कि तुम कर रहे हो, कमिट कर रहे हो या फिर कैरी अवे कर रहे हो। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है पनिशमेंट। 392 में क्या है पनिशमेंट इसकी, रिगरस इम्प्रिजमेंट है 10 साल के लिए विद फाइन, ठीक है। प्लस अगर आपने क्या किया है, हाईवे पे किया है और सनराइज सनसेट से आगे पीछे किया है, यानी कि अंधेरे में किया है, तो क्या है 14 साल। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं डेकॉइटी में, ठीक है। डेकॉइटी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 391 में डिफाइंड है। रॉबरी और डेकॉइटी के मंगल अप सेक्शन है, ठीक है, मिंगल्ड सेक्शन है, सॉरी। तो डेफिनेशन क्या है, 391 में है। और इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। एसेंशियल्स क्या क्या है, सबसे पहला एसेंशियल है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए कॉन्जॉइंटली, क्या करें वो, कमिट करें, अटेम्प्ट करें टू कमिट रॉबरी, ठीक है। 5 लोग होने चाहिए, सबसे बेसिक है। 5 से कम होंगे तो वो डेकॉइटी नहीं मानी जाएगी। और 5 को पकड़ लिया, उसमें से 1-2 को भी रिलीज कर दिया और फिर इसके बाद नंबर ऑफ पर्संस कन्विक्टेड 5 नहीं हुए तो उसको भी डेकॉइटी नहीं मानी जाएगी। क्या कौन से केस में था, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये समझ में आ गया। कॉन्जॉइंटली का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंटली क्या है, इट इज अ यूनाइटेड एक्शन, सबने मिलकर के किया है। सेक्शन नंबर 34 भी लगता है इधर, ठीक है, कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, होल नंबर ऑफ पर्संस कॉन्जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी एंड पर्संस प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन अटेम्प्ट अमाउंट टू 5+ पर्संस। तो डेकॉइटी, देखो रॉबरी कर रहे हैं सारे पर्संस, कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और कमिट रॉबरी, तो क्या हो जाएगा, वो डेकॉइटी हो जाएगी। सिंपल सी ये बात की गई है इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई है। लास्टली इसमें पनिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पनिशमेंट क्या है, 395 की लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, नहीं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स तो होगी ही होगी, और फाइन, ठीक है। तो हमें रॉबरी पता है तो हम डेकॉइटी कर सकते हैं। तो आई होप आपको रॉबरी एंड डेकॉइटी समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इसकी वो वाली वीडियो कर लीजिएगा जिसमें मैंने आपको ट्रिक्स के बारे में बताया, क्योंकि अगर वो आप अच्छे से नहीं करेंगे तो इसके करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको रटा हुआ नहीं होगा तो कोई मतलब ही ये करने का नहीं है ना। तो ये कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।